हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अशोका मैथ्स 2.0। अपनी जो सीरीज चल रही थी कि चैप्टर नंबर 14 राइट का क्लास 10 का, ठीक है। इसके 3 लेक्चर्स अपन ने अभी डाल चुके हैं, जिसमें अपन ने कुछ घटनाओं की बात करी थी। पहली घटना अपन ने सीखी थी सिक्के के बारे में। उसमें 2 सिक्के को उछालना और 1 सिक्के को उछालना, दोनों कंप्लीट कर लिया था अपन ने। उसके बाद सीखा था अपन ने पासे के बारे में। पासे में अपन ने एक पासा उछालना तो सीख लिया था। आज सीख रहे हैं अपन, देखो 2 पासों को अगर अपन एक साथ उछालते हैं तो क्या क्या परिणाम बनते हैं। देखो कुल संभावित परिणाम बनते हैं 6 की पावर यानी फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। 6 क्या आता है? 6 पहलुओं की संख्या। भाई पासे पे कितने अंक रहते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, तो 6। एन क्या चीज होता है? उछालने की बारंबारता की। कितनी बार उछाल रहे हो? 2 बार, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2। यानी कुल परिणाम कितने आते हैं अपने पास? 36। अब वो होते कौन कौन से हैं? देखो, एक होता है 1,1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। अपन ने क्या करना है कि भाई पहले पासे के अंदर तो एक ही अंक आ रहा है, उसके साथ दूसरे पासे में 1 अंक आ जाए, या फिर पहले पासे में तो 1 लेकिन जबकि दूसरे पासे में 2 आ जाए, तो ऐसे 6 परिणाम बन रहे हैं। अब क्या है कि मान लो पहले पासे में 2 आ जाए, दूसरे में 1, या फिर 2 2, या फिर 2 3, या फिर 2 4, या फिर 2 5, या फिर 2 6, ठीक है। या फिर क्या हो जाए 3,1, 3 2, 3 3, 4 3 4, या फिर 3 5, 3 6, या फिर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, या फिर 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, या फिर हो जाए 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। ऐसे करके टोटल परिणाम अपने पास कितने बनते हैं? 36। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 जा 36। कुल परिणाम कितने बनते हैं अपने पास? 36, ठीक है। अब सवाल क्या पूछता है? हम 2 मिनट सवाल जो पूछता है अपने से, किस कैसे सवाल पूछता है? अपने से पूछ ले कि प्रायिकता ज्ञात करें आप अंकों का योग 5 हो, अंकों का योग 5 हो, तो इस चीज की कितनी प्रायिकता होगी? देखो अब ऐसे गिनने बैठेंगे तो अपने को बहुत टाइम लग जाएगा। इन अंकों का योग कितना है? 2, ये नहीं होगा। 1 और 2 3 नहीं होगा। 1 और 3 4 नहीं होगा। 1 और 4 5 ये होगा। फिर इसमें 6 है, इसमें 7 ये नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं, इसमें बहुत टाइम जाएगा। इसके लिए देखो एक ट्रिक्स बता रहा हूँ। योग के बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। अंकों का योग भले 2 हो, अंकों का योग 3 हो, अंकों का योग 4, जितना भी हो उन सबकी एक ट्रिक से देखो। इसमें अंकों का योग कितना है? अंकों का योग 2 है। इस वाली सीरीज में देखो अंकों का योग 3 है। इसमें देखो अंकों का योग 4 है, और इसमें अंकों का योग कितना है? 5। और इसमें अंकों का योग कितना है? 6। इस वाले में देखो जिसमें 7 है, इसमें योग कितना आ रहा है अपना? 7, ठीक है। 8 वाले अंक, 8 जिनका योग है, इसमें योग कितना आ रहा है? 8। इसमें योग
9 आ रहा है। इसमें योग 10, योग 11 और इसमें योग 12। ठीक है, तो ऐसे याद रखना आपको, अंकों का योग 2, अंकों का योग 3, अंकों का योग 4, अंकों का योग 5, अंकों का योग 6, इन अंकों का योग 7, इन अंकों का योग 8, इन अंकों का योग 9, इन अंकों का योग 10, इन अंकों का योग 11 और इस अंक का योग 12। ठीक है, अपने से किसके लिए पूछ रहा है, अंकों का योग कितना हो 5, तो कितने संभावित परिणाम है देखो इसके, 1 2 3 4, तो कुल संभावित परिणाम कितने अपने पास 4, और अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम कितने हो गए 4, और कुल परिणाम कितने 36। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने अपने पास 4 और कुल परिणाम कितने 36, कितनी बार काट रहा है 9 टाइम, तो 1/9। ये इसकी क्या हो गई प्रायिकता। अब देखो और भी सवाल पूछता अपने से, सवाल पूछ ले कि प्रायिकता अंकों का योग 12 हो, अंकों का योग कितना हो 12। तब देखो अंकों का योग 12 किसमें होता है, सिर्फ एक कंडीशन में, इसका अनुकूल परिणाम कितना है सिर्फ 1, 6,6, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/36, अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 36। ठीक है, या सवाल पूछ ले प्रायिकता निकाले कम से कम एक बार 6 आने की, अंक 6 आ जाए कम से कम एक बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार आ जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 6 किस में आ रहा है देखो, एक बार तो इसमें आ रहा है 6, एक परिणाम ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने परिणाम हो गए अपने पास 11। इन सब में क्या है, कम से कम एक बार तो 6 है ही, इसमें 2 बार है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए इसके 11/36, कुल परिणाम कितने हैं 36। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन कि अंकों का योग सात से कम हो। इस सवाल में देखो क्या पूछ रहा है कि अंकों का योग 7 से कम हो, तो इन अंकों का योग कितना है 2, ये भी 7 से कम, इनका योग 3, ये भी 7, इनका योग 4, ये भी कितने हैं 7 से कम, इनका योग 5 है, ये भी क्या है 7 से कम। ऐसे करके 7 से कम वाले लेने हैं, ना कि 7, यानी 6 तक का योग चल जाएगा आपके पास। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, कितने परिणाम हो गए अपने पास 15, अनुकूल परिणाम आ गए अपने पास 15 बटे में कुल परिणाम कितने 36। आगे बात समझ में, ऐसे कई सारे ढेरों के सवाल पूछ सकता है आपसे, कुछ नहीं करना है, बस एक टेबल बनाने के सीक्वेंस याद रखना है आपको। स्टार्टिंग में 1 को पकड़ के रखना है, 1 के साथ में 6 तक की गिनती लिख दो, फिर 2 के साथ में 6 तक, 3 के साथ में 6 तक, इस फॉर्मेट में जमानी टेबल। फिर तिरछा देखोगे तो अंकों का योग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12। ठीक है, तो आगे होंगे सारे समझ में सब कुछ। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, ठीक, तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और काफी डाउट्स भी आपके क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी अभी भी कुछ डाउट रह गया हो, कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ रहा हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको जवाब देंगे कमेंट में, आपका सॉल्यूशन करेंगे आपके प्रॉब्लम का। ठीक है, और प्लीज जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ताकि प्रेस कर दें, ताकि जो भी अब अपना नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको तुरंत मिल जाए और आप तुरंत जल्दी से देख लें और अपना अच्छा स्कोर करते रहें 10th में। ठीक है, और इसके अलावा भी जो 10th के अलावा स्टूडेंट्स हैं जैसे 8 से लेकर 12 तक, तो अपन 8 से लेकर 12 तक सभी बच्चों के मैथमेटिक्स की सीरीज चला रहे हैं, सबके वीडियो डाल रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं 8 से लेकर 12 तक के, सबके सब सब्सक्राइब करें प्लीज। ठीक है, बाकी सपोर्ट बनाए रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसको पता नहीं हो उसके साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि उसको भी अच्छा स्कोर प्राप्त करें। ठीक है, थैंक यू।